देखा होगा समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता श्री मुलायम सिंह, उनका स्वर्गवास हो गया। आप देख रहे थे मुलायम सिंह जो थे वो जैसे उनका नाम मुलायम है ना, वो स्वयं मुलायम थे, लेकिन उनकी पार्टी क्या थी मैं उस पर नहीं जानना था। लेकिन उसके लिए सारे जितने भी विरोधी नेता थे सभी ने संवेदना व्यक्त की। आज वहां पर योगी, मोदी, राजनाथ, आज जितने भी प्रतिद्वंदी नेता हैं सब पहुंच रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष मुलायम सिंह खराब नहीं थे। अब एक बात बताइए, जे आज धर्म का पौधा लगाया है, आज तुम्हारे भगत जी जहाँ बैठे हैं, आप संत जी बैठे, महाराज जी बैठे, अब इसके बाद या भगत जी शांत होते क्या होता, क्या होगा, तो आगे क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन जिसने इस धर्म का पेड़ लगाया था उसके लिए तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर बनता ही। संवेदना, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जब। आप ये प्रेरणा ले सकते हो, आप किसी के विरोधी नहीं हो, आप केवल अपने परिवार के ही नहीं हो, ये संसार, ये भारत राष्ट्र आपका पूरा परिवार है, ये संसार ही आपका परिवार है। अगर आप अपने परिवार को परिवार मानते हैं, घर को घर मानते हैं, तो एक नीति अनुसार ठीक है, लेकिन बहुनीति अनुसार ठीक नहीं है। आप अपने घर से निकल के इस संसार के परिवार में अपना मेल मिलाप करो। इस संसार को भी अपना परिवार मान। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप घर में जाओगे तो पत्नी कहेगी मेरा पति आ गया, वो वैसे ही करेगी, फिर तबादला, बेटा वैसे ही आगे, पापा भैया होगा आगे, भैया मैया होगी तो मैया आगे मेरा बेटा। माँ की बात अलग है, माँ जैसी वस्तु तो संसार में कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन आप इन संसारी भाईचारा इनसे रखोगे। आइए बैठे, भैया आ गए, भगत जी आ गए, महाराज जी आ गए, संत जी आ गए, हाथ जोड़ के आपको दूर से ही नमन करते हैं। ये शिष्टाचार है, घर में जाओगे आपको, लेकिन बाहर के परिवार से नाता जोड़ लो, आनंद आ जाएगा। जो बाहर के परिवार में जो रिश्ता जुड़ता है, जो बाहर के परिवार से रिश्तेदारी हो जाती है, जो राज्य के परिवार से जब नाता जुड़ता है, ये राज्य तुम्हारा पूरा हो जाता है। ये पूरा राज्य तुम्हारा हो जाता है। राज्य के लिए जियो। अगर भगवान ने तुम्हारे अंदर योग्यता दी है, क्षमता दी है, तो राष्ट्र के लिए जिए। अगर बाबा हनुमान जी की कृपा न होती, हम क्या, हमारा यहाँ मेल मिलाप हो पाता क्या? कदापि नहीं। क्या हम भाईचारा, आज इस समाज एक छत्र के नीचे बैठा हुआ है, क्या जब भाईचारा हम एकत्रित कर पाते? क्या नहीं कर पाते। तो धन्य सराहो अपने भाग्य को कि बालाजी सरकार ने तुम पर, हम पर कितना बड़ा उपकार किया है कि आज हमारा और बालाजी का परिवार कितना बड़ा हो गया। बालाजी का परिवार कितना बड़ा हो गया। अब मैं कहूं जो महाराज जी मेरे नहीं है, मेरे पूजनी है। मैं कहूं ढोलक वाला मेरा नहीं है, मेरा पूजनी है। जो मेरी माता बहन बेटी बेटी है, मैं कहूं जो मेरी बेटी बहन नहीं है, जो मेरी है। ये मेरी मैया बैठी है, मैं ये कहूं ये मेरी माँ नहीं है। भले ही इन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन माँ से भी अधिक मेरे लिए यशोदा की भांति है, जो मुझसे अधिक प्रेम करती है। अरे मुझको जन्म देने वाली माँ तो संसार में नहीं है, लेकिन आपने जो ममता का प्यार मुझे दिया है, मेरे लिए इससे बड़ा आशीर्वाद संसार में कुछ हो नहीं सकता। एक ने तुझको जन्म दिया है, एक ने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हो रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। जन्म दिया
एक ने तुमको जन्म दिया है, एक ने तुमको जन्म दिया है, एक ने तुमको पाला मेरे कन्हैया हो, किसको कहेगा तुम भैया, ये कन्हैया हो, किसको कहेगा तुम। एक ने तुझको जन्म दिया, जन्म देने वाली जननी अगर है तो ये भी जननी से कम नहीं। जिनका प्यार तुम्हें मिलता है, जो तुम्हें पुत्र की भांति प्रेम करती है, जो तुम्हें भाई की भांति प्रेम करती है, जो तुम्हें अपना वरदान देती है, आशीर्वाद देती है, ये भी कहती है हमारी आयु तुमको लग जाए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। अर्थात क्रोध लोभ जीते ऐसे मनुष्य सहस्त्री पाप उनके शरीर से निकलकर दूर हो जाते हैं। प्राणियों से द्रोह करना, प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया। प्राणियों से द्रोह करना ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं माना गया, अर्थात कभी भी धर्म नहीं माना गया। अतः सदा सब मासों में भूत द्रोह और महाराज प्राणियों के प्रति दया करना चाहिए। सब प्राणियों के हृदय में सदा भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। हे ऋषिवर पितामह बोले, हे ऋषिवर ब्रह्मा जी बोले, जो उन प्राणियों से द्रोह करने वाला है उसके द्वारा भगवान ही तिरस्कार होता है, और जो प्राणियों से द्रोह करता है तो ये समझ लेना कि हम भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं। आज ये कैलाश सिंह बैठे हुए हैं, अगर हम इनको अपना नहीं मानेंगे तो मान लेना कि यहाँ पर आप बालाजी का ही तिरस्कार कर रहे हैं। यहाँ सब एक है, आपके अंदर परमात्मा है, आप में हमें अच्छाई बुराई ये कि हमने परमात्मा को भक्ति के भाव से आप सबने ऊपर लाके रख दिया, और संसारी जीव ने संसार का कचरा डाल डाल के भगवान को कचरे में दबा अंतर के भगवान सबके अंदर। आप कहते हैं बालाजी क्यों आते, सवाल बालाजी आते हैं, आप कहते हो ब्रह्मा जी क्यों आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, आप कहते हो काल का काल महाकाल क्यों आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कचरा था वो सब बाहर हो गया। अब तो केवल उन्हीं का मंथन चलता रहता है। जब उनको उत्तेजना लगती है, जब उनको संदेश देना होता है तो प्रकट होकर आपको संदेश देके गुजरे जाते हैं। भाई मेरी बात को पकड़ी, आप अगर इसको संसार के कचड़े से यहाँ से जाके खुद खाओगे, जाकी निंदा बाकी निंदा, बाकी बुराई जाकी ढोलक, बाकी ढोलक जाका ऐसा बाका ऐसा, तो भगवान भी कहता है कि तो बुरवार हो गया, मैं चुपचाप बैठा। जब आप कहेंगे नहीं कथा में ये हुआ था, कथा में ये होना चाहिए, कथा में ये निर्देश मिले थे, कथा में ये प्रेरणा मिली थी, अमुक संत ने ये कहा था, अमुक संत की सेवा ऐसे, मेरे देश की सेवा ऐसे, मेरे वेदों की सेवा ऐसे, मेरे त्याग प्रत्याग की सेवा ऐसे, मेरा आचरण ऐसा होना चाहिए, मेरी भक्ति सुगम सरल होना चाहिए, मुझे इस समाज से, इस राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, न कि द्रोह करना चाहिए। अब मैं तो बढ़त भाई मेरा आने दो, बाकी तो मरो ना ना, ये तो बेईमानी है, ये तो पाप है। आप तो सब अपने मेरे, मैं आपका, इसके आगे तो कोई बात ही नहीं बनी। अर्थात महाराज सब प्राणियों के हृदय में सदा भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। जो उन प्राणियों से द्रोह करने वाला है उसके द्वारा भगवान ही तिरस्कृत होते हैं। जिस धर्म में दया नहीं है वो दूषित माना गया। जिस धर्म में दया नहीं वो दूषित। आपको दया तो करना पड़ेगी, बगैर दया के काम। मेरा आपसे बाबा की नाराजगी हो सकती कभी कभार, लेकिन दया पहले, दया भैया तुम रूठ गए हो, मैं तुम्हें मना लेता हूं, लेकिन तुम अकड़े अकड़े घूम रहे हो तो मैं कहां तक मनाऊंगा। तुम जेवरी की तरह टूटते ही चले जा रहे हो। मैं तुम्हारे घर भी पहुंच गया, तुम्हारे द्वारे पे जाके तुम्हें मना रहा हूं तो अभी नहीं मान रहे हो, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं।
अच्छा मैं तुम्हारी गलती भी नहीं मान रहा हूँ, गलती मैं अपनी मान लेता हूँ। तो संसार में अगर जीना है तो भैया सबकी गलती अपने पे ले लो तो तुम निकल जाओगे, और तुम संसार की गलती निकालने के लिए बैठे हो तो जी नहीं पाओगे। अच्छा बड़ा तुई हो जाओ, अच्छा बड़ा तुई हो जाओ, इसके बाद तो कोई बात नहीं है। हाँ सोचूंगा फिर भी। ऐठन फिर भी नहीं खुली, ऐठन नहीं खुली, ये पाप। जब तक ऐठन नहीं खुलोगे, देखिए मैंने सुंदरी कथा में कहा था कि पुड़िया और छौंक देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पुड़िया का छौंक मार दिया है, लेकिन जहाँ आके भी दाएं बाएं करके बाबा मनाए जाते, बाबा हमने छौंक तो दे दिया है, लेकिन हम फिर भी तुम्हारी शरण में हमने छौंक तो दे दिया कि उचकते रहे, लड़ते रहे, मर जो छौंक दे जाते नहीं घूमते। अरे आप तो समझदार, तुम्हारा बाबा इतना नादान नहीं है। अब तुम मुझे क्या चला पाओगे, इतना मैं बुद्धू तो नहीं, मैं सीधा जरूर हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बुद्धू नहीं। जी महाराज की जय। मेरे कुछ दायरे हैं, मेरी मर्यादा है, मैं मर्यादा को नहीं तोड़ सकता हूं, लेकिन बुद्धिहीन नहीं है। अरे मैं तो ये समझ लूंगा कि अभी इस आश्रम से चिड़िया कौन सी इधर निकल गई, कहां बैठे कि वही पकड़ दूंगा मैं तो। और मैं वो चिड़ियों के चक्कर में पकड़ूं तो मेरी साधना नहीं हो पाएगी। मुझे मालूम है कि चिड़िया कहां जाके बैठेगी, बैठ ले बैठ। आप अगर चिड़िया को देखते रहोगे तो साधना नहीं कर पाओगे, ये संसार का स्वभाव है। आप में बुद्धि विवेक दिया है कि कौन कहाँ चल रहा है, हमको अपने विवेक से काम लेना चाहिए। मैंने ये कहा था प्रातः काल की कथा में कि भट्टी भी अपने घर को सेफ करके रखती है, दुनिया में जाके वो डाका डालती है, खाती है, पीती है, लेकिन अपने गांव में, परिवार में, गली में, क्षेत्र में आके अपने शांत बैठती है, वो भट्टी वहां डाका नहीं डालती। अगर मैं अपने परिवार को ही खाने लगूंगी, वो भट्टी सोचेगी तो बंश कैसे चलेगा। समझ में आ रही है? अर्थात जिस धर्म में दया नहीं है वो दूषित माना गया है। दया के बिना विज्ञान होता है, और न धर्म होता है, और न ज्ञान होता है। दया के बगैर तुम्हें कुछ नहीं। आप बाप सीमा कोई में मिले रहे, डॉक्टर बहुत ऊपर जा रहे हो, देख लो दुकान बंद है, डॉक्टर की दुकान कैसे बंद? अब डॉक्टर पे बालाजी की कृपा है, और बालाजी कवच बन के डॉक्टर के आगे पीछे चल रहे हैं, तो मैं तो डॉक्टर की दुकान को बंद नहीं कर सकता। हाँ, डॉक्टर की दुकान कब बंद होगी? तब डॉक्टर दया धर्म ईमान से विचलित होकर अधर्म पर जाएंगे, तो डॉक्टर की दुकान स्वतः बंद हो जाएगी। मुझे इस पर जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। महाराज मैं ऐसा मन अपना खराब क्यों करूं? अर्थात महाराज मैंने बताया कि मैं तो पुनर्जीवन से बैठा हूं, वो जीवन मेरे हाथ में नहीं है। मेरा जीवन तो कालों के भी काल, महाकाल उनके हाथ में है। अर्थात अतः सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखकर सबके ऊपर दया करना चाहिए, यही पक्का सनातन धर्म है। अभिमान इतना बड़ा आपका क्षेत्र है, इतना बड़ा धाम है, उधर ईश्वर कुएं में महादेव बाबा बैठे हैं, उधर बड़े महादेव बाबा बैठे हैं, उधर पीछे हनुमान बैठे हैं, और बीच में भी हनुमान बैठे हैं। इसके बाद माँ भगवती विराजमान हो गई, वैष्णव मैया विराजमान हो गई। अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम यहाँ के पुजारी बन गए, तुम यहाँ के मठाधीश बन गए, तुम यहाँ के प्रमुख बन गए, तुम यहाँ के संत बन गए, इससे बड़ी पदवी और क्या? इससे बड़ी पदवी क्या है? उसके बाद भी हम कहें कि हमें और कुछ चाहिए, तो तुम भगवान तो नहीं बन सकते हो। अब भगवान बनना है तो आपने आज
आचरणों को कसो, अपनी साधना में निपुण हो जाओ, सत्य पर ध्यान कर लो तो भगवान भी बन जाओ। आपको इतना बड़ा पद जी, हमारी औकात थी क्या, हमारी क्षमता थी क्या? इससे बड़ी गद्दी संसार में धर्म की गद्दी से बढ़ के और कौन सी गद्दी हो सकती है? इस गद्दी में बाबा ने अपना स्वाद डाल के, अपनी पहचान डाल के हमारे सर के ऊपर लिख दिया कि तुम मेरे हो। तो इससे बड़ी पहचान हमारी और क्या हो सकती? क्या चाहिए? अब उसके बाद मैं जाके संसार की विष्ठा खाऊं, मैं धर्म को बेचूं, मैं बेईमानी करूं, दुराचार करूं? बेकार है महाराज। अमृत पीने के बाद अगर जो इस संसार का पीता है वो महापापी कहलाता है। अरे भगवान ने तुम्हारे घर में अमृत दे दिया, संजीवनी दे दी, दया कर दी, अवतार हो गया, धर्म का प्रचार हो गया, स्थान जागृत हो गया, बरटे का नाम इतिहास में लिख गया, क्षेत्र पूजनीय हो गया, क्षेत्र की पूजा हो रही है, क्षेत्र के अंदर घंटा, शंख, झालर, उनकी ध्वनि दोनों टाइम हो रही है, हमारे विचारों में शुद्धता आ रही है और हम धर्म के परायण हो चुके हैं। अब इससे बड़ा और हमें क्या चाहिए? इससे बड़ा हमें क्या चाहिए? इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। महाराज, आत्मभाव रखकर सबके ऊपर दया करना सनातन धर्म है। आप तो बड़े भाई, मैं आपकी कहां तक प्रशंसा करूं? आप तो धन्य, आप धन्य हैं। आप बालाजी से साक्षात्कार होता है, आप उनसे परिचित भी हैं, आप धन्य हैं। आपने कौन सी कथनी करनी करी थी कि जो आप बालाजी का साक्षात करके स्वयं उनके चरणों में उनके साथ बैठ के कभी कभी गुफ्तगू कर बैठते हैं। धन्यवाद। जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है, जो सभी पुरुषों को चाहिए, मुझे अकेले नहीं, मैं सभी की दया, माता पिता की सेवा, माता पिता ही ईश्वर है, दया करें। जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है, सब धर्मों में दान धर्म की विधान लोग सदा प्रशंसा करें। सब धर्मों में दान सबसे बड़ा धर्म। और दान में जो चूक करते हैं, मैंने अभी पिछली बार कही थी, पिछले मंगल को, जी तो नहीं, मैंने कि सारी माताओं को, सारी बहन बेटियों को चाहिए कि माता के भंडारे में सभी को कुछ न कुछ डालना चाहिए, कुछ न कुछ। आप घर पर कन्या नहीं कर पाती है, यहाँ पर कन्या भी हो जाती है, संत प्रसादी भी हो जाती है और महापुरुष प्रसादी भी हो जाती है। हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार बहन बेटी भी आके प्रसादी ग्रहण कर लेते हैं। इससे बढ़िया भाग्य हमारा और क्या हो सकता। अभी दिवाली आ रही है और मैंने जैसे कहा एक मंगलवार और निकलेगा, अगले मंगलवार को गोवर्धन की पूजा, माने उस दिन मंगलवार पड़े और गोवर्धन पूजा भी है। 24 तारीख को सोमवार की दिवाली है और मंगलवार को गोवर्धन पूजा है। ठीक है, आप बड़े भाग्यशाली किसान भाई, घबराएं नहीं। अभी 15-20 दिन पहले दिवाली आ गई है, आपकी सरसों गिर जाएगी, आपका जो भी अनाज है वो सब पक जाएगा, चिंता मत करो। बस केवल भगवान को अपना भाव दे दो, चिंता मत करो। आप चिंता इसलिए कर रहे हैं कि मर गए, दिवाली आ गई, दिवाली के बाद तो सब जोत हो जाती थी। अरे दिवाली 15 दिन पहले है, अभी आज 11 अक्टूबर हुआ। 2013 में कम से कम 16 अक्टूबर तक भारी वर्षा हुई थी। ये इतिहास छाट के देखिए।
आप चिंता न करें, और फिर भगवान जी को जितना देना है उतना ही तो ले जाओगे। अब तुमको ज्यादा लेना है तो तुम मुझसे जुड़े रहो, मैं ज्यादा भी देने की प्रयास करूंगा, बाबा से प्रार्थना करूंगा कि इनको ज्यादा दे देना बाबा, व्याकुल। अब कहो जी बाबा तुम्हें क्यों कर रहा है? और सब किसान बैठे, सब किसान कहें कि एक नंबर का दाना जो आएगा सबसे पहले बाबा को देंगे, पिछवाड़े का नहीं देंगे। सबसे पहले ना उठ रहे हाथ, आते ही ना उठ रहे, हाथ ना उठ। सबसे पहले सरसों आ गई, सरसों की टोली घर में बाद में जागी, तो सबसे एक नंबर का दाना पहले यही टपकाएगी। तो चिंता मत करो, दो ट्रॉली ज्यादा होंगी, लेकिन वहां में भैया जी नहीं के 10 शेर 11 शेर 5 किलो है ना, जब एक ट्रॉली माल पड़ेगा तो वहां में धर्म का भी पड़ना भारी होना चाहिए। महाराज जी महाराज कह तो सब याद है पर मैं देख नहीं पाता हूँ। हाथ देखिए, धर्म के स्थान पे हाथ या तो उठाओ मत, और उठा दिया है तो मुक्का नहीं उठाओगे तो चल जाएगा। चलिए, देनहार कोई और है, देता है तेरे रैन, अरे रोग भरम हम पे करे तासे नीचे रहे। महाराज अंत में ही प्राणों की प्रतिष्ठा, अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करे, अन्न एवं जल का दान। अब मैंने इसमें क्या कह दिया, दान की बात आई तो बोलना पड़ेगा। आप परेशान हो रहे हो कि पानी पड़ रहा है, उग रहे हो कि नहीं उग रहे हो, ये सब तो है कि जगन्नाथ है वो बाजरा सूख है सब है। अब इसमें भगवान की लीला का तुम्हें पता नहीं है, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और ले जाता है तो छप्पर फाड़ के ले जाता है। जल देने वाला, तृप्ति को और अन्न देने वाला, दान करने वाला मनुष्य अच्छे सुख को पाता है। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि नारद, अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान नहीं हुआ। अन्न एवं जल के समान कोई दूसरा दान। माता ठीक बैठो, माता ठीक बैठो। हाँ, मणि, रतन, मूंगा, चांदी, सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। जितने भी मणिक, हीरे, जवाहरात, स्वर्ण आभूषण है, उनसे सब में बढ़कर अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है। अन्नदान सब में सर्वश्रेष्ठ है। चतुर्मास में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सबके सब महान फल देने वाले हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आज महाराज जी के काफी लंबे टाइम में आगमन हुआ है, हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हंसते हुए मुस्कुराते हुए आए, आनंद आ गया, खूब जल की वर्षा करा दी महाराज। चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास की कथा चल रही है। चतुर्मास में अन्न और जल का दान, गोदान महान फल देने वाला है। यदि भगवान विष्णु सात आगमन के लिए वैकुंठ धाम में जाने की इच्छा करे तो सब पापों के नाश के लिए चतुर्मास का अन्नदान करना चाहिए। चतुर्मास में अन्नदान मेरी माँ लाती है, देखिए हमेशा 12 मासी मने हर मंगलवार को मेरी से कई माताएं लाते हैं। इससे बड़ा दान और कुछ हो नहीं सकता। परिवार इनके परिपक्व रहेंगे, आनंद में भरे रहेंगे। और ये दान कोई मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं आप दान करें इसलिए आशीर्वाद मिल रहा है। अरे आशीर्वाद तो आप जब दान के लिए दान की पोटली लेके चावल की घर से निकले थे, उसी समय भगवान ने स्वीकार कर लिया।
द्वारका के लिए जब सुदामा गए चावल की पोटली लेके, महाराज मेरी तरफ देख लो, क्या देख रहे हो? वही है, वही है, अलग तो नहीं दिख रहे, सुंदर। हाँ, अर्थात अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करने से प्राणी प्रसन्न होते हैं, अन्नदान करने से प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदाताओं की स्मृति रखते हैं, माने उनकी खोज खबर रखते हैं देवता। और गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, घृत दान करना तथा सत्कर्मों में संलग्न रखना, ये सब बातें चतुर्मास काल में जिसमें मौजूद है वो साधारण मनुष्य नहीं है। अगर जो चतुर्मास रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, चतुर्मास में दान दक्षिणा करता है, फल फूल पत्ती और जो भी हार माला जो भी करता है, ये महानता बताएगा, वो साधारण नहीं। अब देखिए, एक पंथ दुकान, बालाजी के दर्शन और दान भी और ज्ञान भी, सत्संग भी, मारे इससे बड़ा हमारा आपका जीवन और धन क्या हो सकता है? अच्छा, संदर्भ, सत्य कथा, सत्पुरुषों की सेवा और संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई, जो कि आपको घर बैठे यहाँ मिल जाएगी। ये दुर्लभ है, लेकिन बालाजी की प्रेरणा से आपको सब कुछ घर बैठे प्राप्त हो। कैसे कैसे? देखिए, सधर्म, सधर्म, सत्य कथा, आप बात सुनते जाइए। सधर्म, सत्य कथा, सत्पुरुषों की सेवा और संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन, दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई हैं। जो मनुष्य चौमासे में पितरों के उद्देश्य से अन्नदान करता है, वो सब पापों से शुद्ध चित होकर पितरों के लोक में चला जाता है। घर बैठे सब काम हो जाएंगे। बालाजी धाम में आ जाओ, धर्म का धर्म और कर्म का कर्म और आपका मंगल का मंगल, और उसके आनंद दान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और चींटी भी उसके घर में भोजन लेकर जाता है और चींटी भी उस भोजन को कर जाती है। आप समझ सकते हो कितने आनंद की बात है। अन्नदान सबसे उत्तम दान माना गया है। हे ऋषिवर नारद, तब ब्रह्मा जी कहती हैं उनका न रात में निषेध है और न दिन में, चौमासे में वो विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला है। दान न रात में निषेध है न दिन में, वो विशेष तौर से पापों का विनाश करने वाला है। शत्रुओं को भी अन्नदान देना मना नहीं। चौमासे में दूध, दही एवं मट्ठा का दान महान फल देने वाला होता है। जन्म काल जिससे ये शरीर पुष्ट हुआ है, उस अन्न एवं दुग्ध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता है। साग दान जो करता है वो नरक में, जो सब्जी ला के देता है, हमेशा सब्जी ला के देता है, उसको नरक में नहीं जाना पड़ता और न यमलोक का दर्शन करना पड़ता। वस्त्र देने वाला प्रलय काल में और चंदन, अंगुरु और दूध का दान करने वाला है, वो पुण्य वो मनुष्य पुत्र पोत्री सहित विष्णु रूप होता है। और हे नारद, भगवान उनके शयन काल में जो मनुष्य वेद वेदांता ब्राह्मणों को दान करता है, वो यमलोक को नहीं जाता है। जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्या दान, गोदान, भूदान करता है और अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है, जिससे कि देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद और तिल
तिल, पदार्थ आदि तिल और अन्य दान, ये सब उसी के लोक में चले जाते हैं। विशेष रूप से चतुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और गौओं का बलिभात सेवा पूजा करना चाहिए और मनुष्य में दान देने की प्रतिज्ञा न करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे वो अवश्य दे डालना चाहिए। जिसको देने का निश्चित किया गया हो उसे ही दिया जाए, दूसरे को दान नहीं दिया जाएगा। जिसको दान देने का मन में संकल्प हुआ हो, दान केवल उसी को देना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं। जैसे अभी कोई आ गया, महाराज हम तो इनके लिए, लेकिन महाराज आ गए, हमने दान को बदल दिया, इनको दे दिया, नहीं। जो आपने संकल्प लिया है दान उसी को देना चाहिए। अगर आपकी क्षमता है तो उनके दान के बाद उनको भी दान दे दो, वो आपके लिए अति उत्तम हो। लेकिन जिसके लिए आपने संकल्प करके रखा है दान उसी पे और उसी की झोली में जाना। जो श्री हरि के शैल काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान देता है वो पूर्वजों सहित अपने को पापों से मुक्त कर लेता है। कैसे मन नारायण नारायण नारायण, उसी मन नारायण नारायण नारायण, वो भजमन नारायण नारायण नारायण, वो भजमन उसी मन नारायण नारायण नारायण, उसी मन सच्चिदानंद भगवान की जय। कुत्तू सिंह थोड़ा भजन कहिए। एक और भजन सुना दो। भगवान के भक्त विभिन्न प्रकार से भगवान की लीलाओं का गुणगान बखान और परमात्मा का स्वरूप विभिन्न रूपों में है। भगवान अगणित स्वरूप में पूजे जाते हैं। यही भगवान की हमारे की बहुत बड़ी परम लीला है और
और उन लीलाओं के माध्यम से हम आप जीव को ज्ञान की प्रेरणा, धर्म और सत्य पर चलने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। देखिए, कथा जीवन की व्यथा को काटती है। समय कम है, मुझे कथा कहना है, मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि कथा का जो भाव है वो मेरा चला जाता है। आप सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन कथा इस समय जो चल रही है मैं उसी की ओर आता हूं। चतुर्मास का महत्व क्या है? चतुर्मास में व्रत कैसे करना चाहिए? अच्छा, व्रत तो आदमी कई करता है, कई पर्व आते हैं। सोमवार का व्रत है, मंगल का, बुध, बृहस्पति, गुरु, शनि, और रविवार का भी व्रत भगवान सूर्य के लिए समर्पित है। यहां पर ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा रखता है। मनुष्य की धारणा कैसी है? प्रिय वस्तु चाहिए। कपड़ा हो, आभूषण हो, धन संपत्ति हो, बाल बच्चे भी सुंदर हो, अच्छे हो, अरे पत्नी भी अच्छी हो। जी क्या चक्कर? जब सभी अच्छे अच्छे लोग तो कुछ हम जैसे भी है भाई, कार्य कलूटे, इनके लिए भी कोई मालिक है, धनी थोड़ी के नहीं मेरे भाई। बोल बालाजी महाराज की जय। तो इनके लिए परमात्मा ने कह दिया कि जिनको तुम नहीं देखते उनको मैं देखता हूं। बोले जिन पर तुम मोहित नहीं होते हो उन पर मैं मोहित हो जाता हूं। अगर भगवान के दरबार में और भगवान के संसार में सभी सुंदर होते तो ये प्रश्न तो वैसे धर्मराज जी ने कर ही दिया था। बोले महाराज, संसार किसने बनाया है? बोले धर्मराज जी, संसार की गणना मैंने ही तो की है। तो बोले फिर ये बताओ, आपके संसार में आपने बनाया है सुंदर संसार, तो ये मनुष्य धनवान निर्धन, रूप कुरूप, अमीर गरीब, लंगड़ा लूला, अंधा बहरा, ये क्या लीला? बोले धर्मराज जी, मैंने तो सभी को सर्वश्रेष्ठ पैदा किया है, लेकिन उनके सामने जो भी घटना घटित हो रही है वो उनके कर्मों के अनुसार है। और जीव का कर्म ही सबसे बड़ा माना गया है। और मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा रखता है। अतः जो चतुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोग को यत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्याग वस्तु में वे उसे अच्छे के रूप में प्राप्त कर ले। अगर आपकी कोई प्रिय वस्तु है, कपड़ा है, भगवान पर कपड़ा सुंदर से सुंदर चढ़ाओ, आपका फल है। अभी सवेरे इसने कुछ फल ऐसे रख दिए थे जिनमें दाग थे। मैंने प्रातः काल कही, मैंने कि नहीं, बगैर दाग ढूंढो। भगवान के लिए अगर आपको फल ले जाना है जिनमें दाग ना, वस्त्र ले जाना है, भले एक रुमाल लाओ, एक रुमाल लाओ, लेकिन सुंदर हो। आभूषण कोई सा भी छोटा लाओ, सुंदर हो। माला एक बनवाओ, सुंदर हो। उसमें अपना भाव और सुंदरता का, उसमें महाराज क्या बोलते हैं, जायका, वो बड़ा बात तो बनी। भगवान को देना दे दे भाई। बोले ये केला कितने के हैं?
बोलिए 10 रुपए के 10 है जे, बोलिए 10 रुपए के 2, तो बोले 10 रुपए के 10 दे दो, दाग लगे हैं, दाग वाली वस्तु भगवान को न चढ़े। भले ही 10 रुपए के 2 चढ़ाओ, लेकिन बेदाग चढ़ाओ। अपना जीवन भी ऐसा ही है। अगर हमारा दाग और पापों से जीवन भरा पड़ा है, हम कहें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा और वस्त्र धारण करके हम बहुत कुछ ज्ञान बांटने में बहुत देर लगे। पहले साधना करें, अपनी वाणी पर संयम रखें, अर्थात वे सब वस्तुएं उसे अक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाए। त्याग से ही आपको प्राप्त हो सकता है। तब ब्रह्मा जी बोले, मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है, वो अनंत फल का भागी होता है। प्रिय वस्तु क्या? आपकी प्रिय वस्तु क्या हो सकता है? आप विशेष प्रेम किससे करते हो? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर चीज को त्याग दीजिए, लेकिन आप समझ लो कि हमारे आगे काम में भी नहीं आने वाली है। अर्थात ऐसा त्याग करने से धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला वो मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। पलाश के पत्ते में, पलाश जानते हो, एक पेड़ होता है जंगल में रहता। अच्छा, बहुत बढ़िया। माता पिता के साथ रिश्ता ठीक चल रहा है? अब तो कोई गड़बड़ नहीं है? सही बताओ, अभी 8 दिन में तो कोई गड़बड़ नहीं की? अच्छा भाव रखा। अब देखिए, उन्होंने बताया ज्ञान है, ध्यान है, तभी उस बात को रखा है। और गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन न करे। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कभी भोजन न करे। और चौमासे में तो तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य योग्य है। चौमासे के अंदर बेटा शांत, तांबे के पात्र में, अभी हम तुम्हारी क्लास लेंगे, जरा निपट जाए, ठीक है? अभी तुमसे बहुत पसंद करेंगे। माता पिता आए तुम्हारे? चलिए ठीक है, बैठो आराम से। त्यागने योग्य और मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को प्राप्त करता है। महाराज, आप मदार के पत्ते, मदार वृक्ष आप जानते होंगे क्या होता है जी? मदार, अब इतने में से कोई भी नहीं बता पा रहा। कैसे मालूम? चतुर्मास में विशेषतः वट के पत्ते में भोजन करना चाहिए। वट वृक्ष के पत्ते में भोजन करना चाहिए। चतुर्मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देना चाहिए। अब तो मैंने कोई गलत नहीं बोला। अब मैं घर में बैठ के, दुकान में बैठ के, राजनीति में बैठ के और मैं चतुर्मास करूं तो क्या मेरे चतुर्मास हो सकती है? क्या बोले हमारे चतुर्मास चल रहा है, घर में बैठ के निंदा पर निंदा हो रही है, बहन बेटी पत्नी के साथ भी वार्तालाप हो रहा है। अब मैं चतुर्मास कैसे मानूं? अर्थात आश्रम का परित्याग करने वाला, बड़ा आश्रम का सेवन करने वाला मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य संसार को त्याग देता है और आश्रम में आके चतुर्मास करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और मिर्च छोड़ने से राजा होता है, मिर्ची छोड़ने से राजा बन जाता है।
और रेशमी वस्त्र के त्याग देने से अच्छा सुख मिलता है। रेशमी वस्त्र त्याग देता है, अच्छा सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ देने से पूर्व जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। उड़द, ये कथा सुनी थी क्या कभी? उड़द एवं चना छोड़ देने से, ये चतुर्मास की बात चल रही है, उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। हे ऋषिवर नारद, चतुर्मास में विशेषतः काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिवर नारद, चतुर्मास में विशेष तौर से काले वस्त्र को त्याग देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है, इसी बीच नीले वस्त्र को देखने से जो दोष लगता है, उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। नीले वस्त्र धारण करने के पश्चात जो दोष लगता है, वो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन मात्र से दूर होता है। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज नहीं देखता। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देख पाता है, और केसर के त्याग देने से वो राजा प्रिय होता है। केसर के त्याग देने से, हे ऋषिवर नारद, वो राजा प्रिय होता, राजा का प्रिय होता है। क्षमा करें। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है, और संज्ञा का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। डबल बिस्तर, सिंगल बिस्तर पर शयन करने वाला मनुष्य अगर इसका त्याग कर देता है, वो महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। झूठ मत बोलो। मैंने प्रातः काल कहा था कि अभी देखो, अभी बात चल रही थी, हम जो है भागवत कथा के बात है। भागवत कथा में परिचय, भागवत कथा का जो संकल्प है कि जो वक्ता है, भागवत कथा के वक्ता, वो पोथी को छोड़ के कतई कहीं अन्य जगह पर विश्राम न करे, और जो परिचित है वो भी पोथी को नहीं छोड़े। अभी बात चल रही थी, धरती माता की गोद में बैठ के ही भागवत कथा सुना, और भागवत कथा को छोड़ के घर नहीं जाना। भागवत कथा के चरणों में ही अपनी रात्रि का शयन करना, और सबको भोजन कराने के बाद जब सब निवृत्त हो जाए, तब आप भोजन कर सोफा पे बैठ के जो भागवत कथा सुनते हैं, अगर अपाहिज है, लाचार है, बेबस है, चतुर्मास में पर निंदा का विशेष रूप से परित्याग कर। चतुर्मास में पर निंदा, दूसरे की निंदा का विशेष तौर से ध्यान रखें। लेकिन निंदा तो आम बात हो गई है, कोई मानता है? अच्छा, आप इतने महान बैठे हुए हैं, बता दो कोई बगैर निंदा के रह सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, चतुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से ध्यान करें। परनिंदा महान पाप है, लेकिन आजकल बगैर निंदा के रोटी नहीं बचती रात तक। कोई ना कोई बहाना लेके कहाँ है, कौन की वो वहीं से चालू हो गया। मान ले अपने को थोड़ा स्थिति बनाना पड़ता है। जब किसी की निंदा करना है तो डायरेक्ट नहीं होती, कहाँ है, धीरे से मुस्कुराएंगे। कौन? भगत जी नहीं, वो बात चालू है। माने कि निंदनीय भाव, पर निंदा महान दुख एवं महान पाप है। पर निंदा महान भय और पर निंदा महान भय।
आप किसी की चुगली करोगे महाराज तो आप चैन से नहीं बैठ पाओगे। आपने इनसे चुगली कर दी, आपको डर लगा रहेगा कहीं ये हमारी बात उनको न बता। रात को नींद नहीं आई, बेरे पर निंदा महान भय की कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ब्रह्मा जी ने कहा नारद पर निंदा महान भय, पर निंदा महान दुख है और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक ही नहीं। आजकल तो निंदा का घर घर में शास्त्र चलता है, शास्त्र पिटारा पुटरिया, बहू सास की, सास बहू की, जिठानी दौरानी देवर की, जेठ की, ससुर की, बहू की, पड़ोस की, इधर की उधर की, दुकानदार की, जाके दुकान ऐसी, मेरी दुकान ऐसी, मेरे घर ऐसो, भागो घर, मेरा बेटा ऐसो, मेरे बेटा जैसे हर तो जाओ। माने जी आजकल निंदा की पुटरिया बड़ी है भैया, निंदा की पुटरी। और ये सबसे बड़ा पाप, मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि एक पुड़िया फेंकना है, एक पुड़िया फेंकने में महाराज जी को दोस्त कर दिया और अपन तो अलग हो गए और उनको फंसा दिया और खुद आके पीछे के गेट से महाराज जी के पैर पकड़ के चले गए। आजकल के निंदक कैसे बोल उचकाना है, डॉक्टर साहब कह के डॉक्टर अच्छा, और वहां से कह के वो आके जिनकी निंदा करी थी उन्हीं के पास बैठे बैठे हंस रहे, नहीं वहीं आके हंस रहे। जब आप आए कि तो उसकी बुराई कर रहा था, जी तो उन्हीं के साथ बैठा हुआ है, तो तुम्हारी अभी भी आंखें कान नहीं खोल रहे कि जी ऐसे कैसे भाई। ने कहा तो सोचो तुम अपने घर में आग लगाने क्यों बैठे। मैं आज सवेरे से इसी बात को बार बार कह रहा हूं कि निंदकों से बचो। निंदकों तो का काम है कि घर में आग तो क्या, वो कांग्रेस पूरे राष्ट्र में आग लगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को बड़बड़ी मान खुश बैठिए। निंदकों की रोटी नहीं बचती है जब तक जाकी सब्जी वहां में नहीं डाल देंगे और बाकी दाल जा में नहीं डाल देंगे और जाकी चपाती वहां नहीं रख देंगे, उन्हें चैन नहीं पड़ता। और लगाए लोग आग और खुद आके महाराज नहीं महाराज खास बन के बैठ जाते हैं। आप समझ लो, निंदकों से सावधान हो। आपने उजारू चौपा देखा है? उजारू चौपा भाई, तुम घर में सानी पीना बढ़िया से बढ़िया आप उसको सब कुछ देना घास फूस, लेकिन वो अपने खरोटे में अपनी जगह नहीं खाएगा। ढीलेंगे तो जाके वो पहले दूसरे के खरोटे में जाके मुंह मारेगा और वहां पर देखो वो मालिक लठ मार दे ढोड़े में और बढ़िया छीन हो जाता। देखा होगा, निंदक भी ऐसे ही होते हैं। निंदकों से सावधान हो, आप निंदकों से बचो। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता। पर निंदा को सुनने वाला वो भी पापी। मैंने कई बार कथा में कहा था, वो बात आ जाती कि यदि आप किसी की निंदा, महापुरुष की निंदा और सत्पुरुष की निंदा, माता पिता की निंदा, गुरु की निंदा अपने सामने सुनते हो, आप कह नहीं पाते हो, तो ये महापाप आपको भी लगेगा। मैं किताब कह रही हूं, मैं दोबारा कह देता हूं, पर निंदा को सुनने वाला भी स्वयं पापी होता। मैं इसमें कुछ बोल नहीं रहा महाराज, जहां तो कूद देंगे नारियल को तो हमें देख के कह दिया। जहां चक्कर एक और है महाराज, गरीब पे सबका बस चल जाता है, वो तो आज मुझे देख के कह दिया। अच्छा, मैंने तो कोई तैयारी करके आता हूं, मैं तो अनाड़ी पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, लेकिन जो समझ में आती है उस शब्द पर मैं केवल अपना भाव रखता हूं। चौमासे में केसों को संभालना, हजामत बनवाना, अपने बालों को संभालना, हजामत, त्याग दे, तो ये तीनों तापों से रहित होता है।
चौमासे में अपनी हजामत दाढ़ी नहीं बनवाए, बालों में तेल नहीं लगाए। आजकल एक और प्रचलन चल गया है, मंदिर पे आएंगे परफ्यूम लगा के आते हैं। परफ्यूम इधर भगवान को परफ्यूम भगवान को लगाओ, आप अपने वस्त्रों में परफ्यूम लगाने का वेद में भी अनुमति नहीं। महाराज ने बोला माने अपने वस्त्रों में परफ्यूम अगर मंदिर जा रहे हैं तो इसके लिए वेदों में भी अनुमति नहीं।